तो वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में जैसे आप हेडिंग देख सकते हो, मैं एससी वर्मा के चैप्टर 29 का क्वेश्चन 40 एंड 41 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, हो क्या रहा है, इससे कुछ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। 39 का प्रूफ मैं करें आपको कल बताया था, 40 का प्रूफ मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो ये जो रिजल्ट्स हैं इसको इस क्वेश्चन 40 का समराइज करेंगे, इसके बेस पे क्वेश्चन 41 है और कुछ और क्वेश्चन जो आईटी में इसके ऊपर बेस पूछे जाते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल तो अभी मैं आज आपको क्वेश्चन 40 का प्रूफ करा रहा हूं। तो आप सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 40, प्रूफ देखते चलेंगे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहे हैं कोई रॉड ऑफ लेंथ एल हैज ए टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली along its length, it is bent into the shape of a semicircle। देखो क्या होगा, एक कोई रॉड थी, लेंथ एल है, चार्ज क्यू है, लेंथ एल है, चार्ज क्या है क्यू। इसको सेमी सर्किल में बेंट कर दिया गया, इसको सेमी सर्किल में मोड़ दिया गया। मोड़ सकते हैं मोहतरम, कोई परेशानी नहीं, सेमी सर्किल में मोड़ सकते हैं। देखो ना, सबसे पहले जितनी बात आपको समझ में आते जाकर है उसको बनाना चाहिए। ओ पॉइंट ऑफ इसकी मान लो रेडियस कितनी हो गई, देखो इससे क्या क्या पता लगा, लेंथ एल है, चार्ज क्यू है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके, देखो ना जो चीजें सबसे पहले सरल हैं उनको लेकर चलते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल हो गई, लैम्डा इज क्यू अपॉन एल। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल हो गई, लैम्डा इज क्यू अपॉन एल। दूसरी बात, रॉड को सेमी सर्किल में तोड़ा गया, यानी रॉड की लेंथ किसके इक्वल होगी, सेमी सर्किल के पेरीमीटर के इक्वल। तो लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल। रॉड की लेंथ कितनी थी एल, सेमी सर्किल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है पाई आर, यानी एल को क्या लिख सकते हैं पाई अपॉन आर को क्या लिख सकते हैं एल अपॉन पाई, आर को क्या लिख सकते हैं एल अपॉन पाई। जरूरत पड़ेगी इसलिए इन चीज को लिखते चलते। तो दो तीन चीज तो मैंने सबसे पहले सोच ली, रफ में लिख लेना हूं कि मुझे पता है लैम्डा जो है वो क्यू अपॉन एल के इक्वल है और एल जो है पाई आर के इक्वल है। मुझे पता है ये बातें, रफ में मैंने लिख ली, यहां लिख ली जिससे जब भी जरूरत पड़े तो इसको यूज कर पाऊं। तो एक तो लैम्डा हो गया क्यू अपॉन एल और एक एल हो गया पाई आर। ये दो चीजें मुझे पहले से पता थी, मैंने लिख लिया। मुझे पता लग गया था कि रॉड जो है वो किस में तोड़ी गई, सेमी सर्किल। अब इस सेमी सर्किल के सेंटर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है। तो आप देखो क्या होगा, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सब जगह चार्ज बटा हुआ है। याद होगा मैंने कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया, रिंग का प्रूफ कराया, रॉड का प्रूफ कराया, एग्जांपल 12 कराया, रिंग का क्वेश्चन नंबर 39 कराया। तो अब इसमें भी अब आप देख लीजिए सेमी सर्किल है, रिंग का आधा है। तो अब इसके केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो आपको याद होगा मैंने क्या कहा कि आप क्या करा करो, सबसे पहले कोई स्मॉल एलिमेंट मानो। तो मैंने कि एक स्मॉल एलिमेंट जो रेड रेड में शो कर रहा हूं उस एलिमेंट को मैंने माना, उस एलिमेंट की लेंथ dx है, इसका चार्ज कितना है dq। अच्छा, ये जो एलिमेंट है वो सेंटर से एंगल कितना बना रहा है d थीटा। क्या इस एलिमेंट का बनने वाला एंगल सोच पाते हो आप लोग, ये एंगल d थीटा के इक्वल होगा। ये एंगल इतना एंगल किसके इक्वल है डी थीटा। और मान लो जो ये रॉड है या जो सेमी जो एलिमेंट्री पोर्शन है वो कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे हमारे पास जो है वो सेमी सर्किल है। आप बताओ बात समझ में आ रही है कि ये चीज चल रही है। अब सबसे पहले इसके ऊपर चार्ज डी था, इस एलिमेंट्री पोर्शन के से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, सबसे पहले तो एलिमेंट्री पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड O ड्यू टू एलिमेंट्री पोर्शन D, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0। एलिमेंट्री पोर्शन पर डिस्टेंस कितनी है, चार्ज कितना है dq। इस एलिमेंट्री पोर्शन में चार्ज कितना है dq, इसकी डिस्टेंस कितना है रेडियस r के स्क्वायर के इक्वल। तो d का फॉर्मूला किसके इक्वल हो गया 1/4πε0 dq अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, आप dq सोच सकते हैं किसके इक्वल होगा, इसको के लिख लेना, कोई परेशानी, मतलब 1/4 बार बार लिखने से अच्छा के लिख लेगा।
डी क्यू को लैम्डा इंटू डी एक्स लिख सकता हूं। कैसे? लैम्डा का चार्ज पॉइंट लेंथ, उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या चीज मिल गई? चार्ज। तो डी को क्या लिख सकते हैं? डी क्यू को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू डी एक्स। अब देखिए, मुझे आर्क इसकी लेंथ नहीं पता है, तो शायद आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना बना? डी थीटा। आर्क कितना है? dx। रेडियस कितनी है? r। तो dx को क्या लिख सकता हूं? r इंटू डी थीटा। तो dx को क्या लिख सकता हूं? r इंटू डी थीटा। इस r से r कैंसिल हो गया, तो de का फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया? k लैम्डा अपॉन r इंटू डी थीटा। कोई परेशानी? de का फॉर्मूला जो निकल के आ गया वो आ गया k लैम्डा r इंटू डी थीटा। अब देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सोचो, पॉजिटिव चार्ज से है भाई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गया डी। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल थीटा है तो बड़ी की वजह से एंगल थीटा होगा। एंगल के पास वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट डी कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन कंपोनेंट डी साइन थीटा। समझदार है, कॉस कंपोनेंट्स ऐड होंगे, साइन कंपोनेंट्स कैंसिल होंगे। इसकी तरह सोचो एक अपोजिट, तो ये डी बनती डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। तो साइन कंपोनेंट्स ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएंगे और कॉस कंपोनेंट्स जुड़ जाएंगे। तो ये बात आपने लिखा करिए कि साइन कंपोनेंट्स कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, कॉस कंपोनेंट्स ऐड टू ईच अदर। साइन कंपोनेंट्स कैंसिल ईच अदर, कॉस कंपोनेंट्स ऐड टू ईच अदर, ऐड टू ईच अदर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? डी ई कॉस थीटा। कॉस वाले जोड़ गए, डी ई एक्स को इंटीग्रेट कर दो, डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ गई? डी ई कॉस थीटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ गई? डी कॉस थीटा। एंगल सोचो, यहां पे एंगल कितना होगा? पाई बाय 2। यहां पे एंगल इधर देखो, यहां शुरू करो, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक एंगल चला गया। तो लिमिट्स होंगी माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 तक। लिमिट्स हो गई माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 तक। इज इट क्लियर? क्या इतनी चीज रख कर सकता हूं मैं? मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसको यहां वापस लिखने वाला हूं। इतनी चीज देख लो पहले, पॉज करो इतनी चीज पे, कहीं को परेशानी तो सबसे पहले इसको देखें। डी की ये वाली वैल्यू पुट करने वाला हूं, देख लिया ये। अब देखो क्या होगा, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी वो निकल के आई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन डीई। डीई की वैल्यू मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका था कि डीई की वैल्यू जो है वो के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर है। के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर है और ये कॉस थीटा। देखो अगर कोई लिखने में मिस्टेक हुई हो, क्योंकि मैं रब कर चुका हूं तो मुझे याद नहीं है, तो आप सही कर सकते हैं उसको, कोई चीज में लिखने में गड़बड़ हो गई हो तो ये माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। मोस्ट प्रॉब्लम मुझे यही याद था। तो अब चेक करिएगा, क्योंकि अब मेरे पास में वीडियो रिवाइंड करके नहीं देख सकता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो आएगा के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर इंटू कॉस थीटा। थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेट करना है तो ये सब चीज कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया? के लैम्डा अपॉन आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट्स आर माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। कोई ऐसा बच्चा जिसको कॉस थीटा का इंटीग्रेशन याद हो? साइन थीटा, लिमिट पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक, लिमिट आ गई माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 तक। ई का फॉर्मूला आ गया के लैम्डा अपॉन आर ऐसे साइन पाई बाय 2 माइनस ऑफ साइन माइनस पाई बाय 2। तो ई आ गया के लैम्डा अपॉन आर 1 माइनस ऑफ माइनस 1। तो ई आ गया के लैम्डा 2 के लैम्डा अपॉन आर। ई का फॉर्मूला क्या आ गया? 2 के लैम्डा अपॉन आर। इस फॉर्मूले को याद रखें, ये फॉर्मूला यूज होगा। सेमी सर्किल के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। यूज करेंगे, यूज होगा डायरेक्टली।
जैसे ना फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले को हमने प्रूव भी करा बट डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं। तो ई का फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया 1/4πε 2λ/r। अब वैल्यूज पुटअप कर दो, क्योंकि सभी की वैल्यूज पता है तो वैल्यूज पुटअप करें, क्योंकि जैसे जो चीज दे रखी थी उसके बेस पे आंसर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आएगी 1/4πε ऐसे, 2 ऐसे, लैम्डा किसके इक्वल था Q/L, लैम्डा जो था वो किसके इक्वल था Q/L, तो लैम्डा की जगह मैंने Q/L लग दिया। R किसके इक्वल था L/π, R की जगह L/π लग दिया। तो अब सॉल्व कर दो, 2 पाई से कट के 2 बचा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बचा 1/2ε0, 2 पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 1/2ε0, 2Q/L²। सबसे पहले पूरा प्रूफ देखें, इसके बाद ये जो रिजल्ट्स हैं इन रिजल्ट्स को हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। तो ये सबसे पहले पूरा प्रूफ देखें, पॉज करें पूरी चीज को, इसके बाद इसके रिजल्ट्स एक साथ आएंगे। तो जो बच्चे जैसे मान लीजिए नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर देम इस प्रूफ की जरूरत नहीं है, प्रूफ की जरूरत नहीं है, बट जो ये कॉन्सेप्ट है इसकी जरूरत है। तो मैं नीट वाले बच्चों के लिए इसके बाद जो है 11:30 जो वीडियो का टाइम है 11:30 सेकेंड्स, उससे उनके बारे में एक्सप्लेन। तो जैसे मैंने अभी तक आपको पिछले जो सेक्शन था अभी मतलब अभी जैसे पार्ट वीडियो था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क एक्सप्लेन कर। तो दैट इज ओनली फॉर आईटी, जो नीट में है उसका प्रूफ के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो जस्ट अब आज जो कुछ फॉर्मूले हैं वो रिवाइज करते हैं, फॉर्मूले याद करें। तो जो आप एक कॉपी मेंटेन करिए, फॉर्मूलेज जो है उनको रटने के लिए याद रखिए, फॉर्मूलेज जो है फॉर्मूलाज जो हैं वो रटें। क्या फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले बोलो। सबसे पहले रिंग है, रिंग के एक्सिस पे रिंग है और एक्सिस पे ए डिस्टेंस पे रिंग की रेडियस डिस्टेंस x है, रेडियस a। तो इसकी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। चार्ज Q, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग के ऊपर Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की एक्सिस पे क्या होगा, रिंग समझते हैं, ये रिंग है, रिंग से ऊपर नीचे कितना होगा, सेंटर है, आप समझो रिंग का सेंटर तो पता ही है, सेंटर से ऊपर नीचे जितना जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस का फॉर्मूला पता है, E = 1/4πε0 qx अपॉन a² प्लस x² की पावर 3/2। फॉर्मूले याद रखिए, ये फॉर्मूले खट्टे फॉर्मूले लिख रहा हूं, इन फॉर्मूलों को रख के रखें, रिवाइज करके रखें, क्योंकि ये यूज होंगे। सेकंड फॉर्मूला हमने क्या पढ़ाया, रिंग के सेंटर पे एट सेंटर, आप समझदार हो, x की वैल्यू किसके इक्वल होगी 0, सेंटर पे x किसके इक्वल होगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो गई 0। ध्यान रखो, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है 0, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। अब सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क जो था इसकी वजह से आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराई, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे आई थी, अगर याद होगा तो ध्यान रखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को निकल के आई। इसका फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा 1/4πε0 2λ/r। लैम्डा पता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε 2λ/r है। देखो इसको याद करना कैसे आसान है, जिस बच्चे ने गॉस थ्योरम पढ़ रखी है या आपको याद होगा ये लाइन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। E का फॉर्मूला किसके इक्वल है 1/4πε 2λ/r। अब मेन फॉर्मूला जिसकी जरूरत पड़ने वाली है, जिसके ऊपर SC41 बेस्ड है, उस फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप देखते चलिए, ये असल में जो फॉर्मूलेज हैं इनके ऊपर बेस्ड खूब सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं डायरेक्टली। तो अच्छा अलग है, इकट्ठे फॉर्मूले हैं, थोड़े से 12th क्लास से अलग पहुंच जाते हैं, तो इसीलिए कंप्यूटर में करे जाते हैं। तो आप देखते चलिए क्या, सबसे पहले वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। ये जो फॉर्मूले हैं ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की बोर्ड के कोर्स में इसलिए इधर दे दी जाते हैं। तो वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट लेंथ का वायर है, एक कोई वायर है फाइनाइट मतलब जिसकी डिस्टेंस जो निगलेक्ट नहीं करी जा सकती, वायर है और डिस्टेंस r पे। मान लो इस पॉइंट से डिस्टेंस एंगल बनना है θ1 और उस पॉइंट से एंगल कितना बनना है θ2। बात समझना नहीं, पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है,
वायर के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो इससे क्या होगा, जो ये वायर है लैम्डा, इस पे चार्ज है प्लस, लैम्डा चार्ज पर लेंथ है, लैम्डा चार्ज पर लेंथ। तो इस वायर से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में प्रोड्यूस होगी। एक्स एक्सिस पे कितनी होगी, वाई एक्सिस पे कितनी होगी, इसकी बात चल रही है। फॉर्मूला याद रखें, एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर ये डिस्टेंस, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ई वाई का फॉर्मूला है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। क्या फॉर्मूला समझ में आ रहा है हमारे पास, क्या है ई एक्स का फॉर्मूला, डायरेक्शन भी है, इस पे इधर होगी और इससे नीचे को होगी, पॉजिटिव से नीचे कैंसिल नहीं होती इसलिए इधर आ जाती है। तो ये प्रूफ कोर्स में नहीं है, इससे मतलब नहीं, प्रूफ से मतलब नहीं, सिर्फ डायरेक्टली रिजल्ट याद होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स में होती है। ई एक्स लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ई वाई का फॉर्मूला आ गया लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये फोर्थ फॉर्मूला था। अब फिफ्थ फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूला, अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट क्या होता है, जैसे ऐसी वर्क वगैरह में इनफाइनाइट कर रहा था, दीवार को उन्होंने इनफाइनाइट मान लिया, मतलब ये लेंथ बहुत ज्यादा और ये डिस्टेंस बहुत कम है तो इनफाइनाइट। डिस्टेंस अगर कम है तो इनफाइनाइट है, मतलब ये कम है और ये बहुत ज्यादा तो इनफाइनाइट लेंथ है। तो जब इंफिनिटी आप जो बहुत पास से देखोगे तो ये एंगल एक तरीके से 90 के इक्वल बन जाएगा, ये वाला एंगल जो होगा वो लगभग 90 ही होगा। जब बिल्कुल पास से देखा ऐसे ये वाला एंगल भी 90 होगा। तो वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ के लिए थीटा 1 इज इक्वल थीटा 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, पाई बाय 2। ई एक्स किसके इक्वल निकल के आएगी, पुट अप कर दीजिए, ई एक्स आएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, और ई वाई निकल के आएगी 0। अब देखो ये याद होगा, प्रूफ पहले करा चुके हैं, गॉस थ्योरम से इनफाइनाइट लेंथ की वायर का प्रूफ, लाइन चार्ज का प्रूफ 2020 में बोर्ड में आया है। तो फॉर्मूला पता है हमारे पास, वो क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा अपॉन आर। इसका भी प्रूफ अगर आपको देखना है तो एनसीईआरटी 34 उसमें लिखा है विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम इसको प्रूफ करना है। तो एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, आप प्रूफ कर सकते हैं उससे। अब आते हैं एससी वर्मा 41 पे। देखो सोचना कौन सा फॉर्मूला यूज होगा और क्यों यूज होगा, इसके बेस पे सोचते चलिए। तो एनसीईआरटी 41 पे आता, सॉरी एससी वर्मा 41 पे आता, एससी वर्मा 41 है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 में कहते हैं ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड कैरीज ए चार्ज 50 माइक्रोग्राम। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड है और चार्ज कितना है 50 माइक्रोग्राम चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, सब जगह इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है रॉड पे। अबाउट इट्स लेंथ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेक्टिफाइड पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द बोथ एंड्स ऑफ रॉड। दोनों एंड से ये लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, दोनों एंड से 10 सेंटीमीटर पे, यानी कि इधर से भी 10 है और इधर से भी 10 है। तो ये डिस्टेंस भी 10 है, ये डिस्टेंस भी 10 है सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर होगा, मीटर बाद में कन्वर्ट करेंगे। तो इस पॉइंट पे मुझे क्या चीज पता करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सबसे पहले बताओ ये वायर कौन सा है, अच्छा ये वायर पहले कौन सा है, फाइनाइट। देखिए पहले एक मिनट चार्ज पर लेंथ निकालते हैं। लैम्डा क्या होता है, क्यू कौन है, चार्ज कौन है, चार्ज था 50 माइक्रोकूलम, लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर, तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया 5 × 10⁻⁴ कूलम पर मीटर। लैम्डा आ गया 4 × 5 × 10⁴ कूलम पर मीटर। आप ये बताओ ये वायर फाइनाइट लेंथ का या इनफाइनाइट। मैंने कहा था डिस्टेंस से देखते हैं, ये डिस्टेंस 10 है, ये 10 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 5, ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई 5, पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस कितनी हो गई √75। क्या √75 10 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, आंसर इज नो, √75 कैन नॉट बी
निग्लेक्टेड। तो यानी कि वायर फाइनाइट लेंथ का है। फाइनाइट लेंथ का यानी कि एक्स और वाई एक्सिस दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। एंगल सोचो, ये θ1 मान लो, ये θ2 मान लो। देखो दोनों इक्वल है, तो θ1 θ2 आपस में इक्वल होने वाले। sin θ1 किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/10 1/2, यानी θ1 किसके इक्वल हो गया? 30 डिग्री sin 30। ऐसी sin θ2 किसके इक्वल हो गया? 5/10 1/2, यानी कि θ2 किसके इक्वल है? 30 डिग्री। अब Ex निकालो। Ex में रखो लैम्डा 5 - 4, 4 पाइप सराउंड ऐसे r बटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का √75 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। sin θ1 मतलब 1/2, cos θ मींस 1/2। तो Ex किसके इक्वल आ गई? 5 × 4 ऐसी 9 × 10 का 9 ऐसी, ये चीज 1/4 पाइप सराउंड जो थी 10 का 9 होता अपॉन √75 को लिखते हैं 5 × 3 × 2, ये 1 हो गया। Ey 0 हो जाएगा, cos 30 - cos 3 0 हो गया। तो Ex किसके इक्वल आ गया? 5 से 5 कैंसिल कर दो, 1/3√3 कैंसिल हो गया, 3√3 इंटू 10 की पावर 3, जो भी सॉल्विंग करने हैं आप लोग। 5 × 10⁻4 था ये, तो ये 10 की पावर 5 बचा, -2 बचा, -2, और ये 10 की पावर 7 बचा, -2 11 हो गया, 10 की पावर 7 बचा। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड Ex का फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया? 3 ऐसी √3 1.732 × 7 है, मल्टीप्लाई कर दो 5.196 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग पढ़ाया था। Ex ऐसे होती है और Ey ऐसे होती है। तो जो बच्चे नीट वाले बच्चे हैं वो 11:30 मींस जहाँ पे वीडियो 11:30 से स्टार्ट हुआ है, फॉर्मूलों से देखें और फॉर्मूले याद करें और उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। कुछ क्वेश्चंस इसके बेस पे मैं आपको शीट पे प्रोवाइड करूंगा, मतलब क्वेश्चन भेज दूंगा मैं आपको ग्रुप में, तो आप जो है इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। बाकी बच्चे जो हैं इनको फॉर्मूले को याद करें नीट वाले और क्वेश्चन को देखें, और बाकी जो बच्चे मतलब IT वाला वाले वो उसको याद भी करें। ठीक है, थैंक यू फॉर दैट।